हाय फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर के टाइप्स क्या हैं, कितने प्रकार का पावर फैक्टर होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। हम सब ये तो जानते हैं कि जो अपना बिजली का बिल आता है उसमें पावर फैक्टर मेंशन होता है, बट उसके बारे में जानते नहीं हैं कि एक्चुअली पावर फैक्टर होता क्या है। तो उस चीज़ के लिए हम आज वीडियो बनाए हैं, पावर फैक्टर का जो मीनिंग क्या होता है। डेफिनेशन देखें तो पावर फैक्टर का जो है, द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। जो वोल्टेज एंड करंट के बीच में जो कोसाइन एंगल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोला जाता है। और जो अब इसको पावर फैक्टर को हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपन ने एक बियर का एक गिलास में डाली, तो उसके अंदर कुछ फोम होगा और जो कुछ ड्रिंक होगी वो नीचे रहेगी, और कुछ उसमें फोम जम जाता है। तो जो उसमें फोम जम जाता है उसको अपन, ये अपना टोटल वेस्टेज जो एनर्जी है वो है, मतलब जो अपना जो झाग है उसको अपन केवीआर में लेते हैं। और जो अपना जो ड्रिंक है, जो पीने योग्य है, उसको अपन केडब्ल्यू में लेते हैं। मतलब अगर अपनी मोटर चल रही है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम कर रही है उसको अपन केडब्ल्यू में लेंगे। और जो वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो वेस्टेज कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज हो रही है उसको अपन केवीआर में लेते हैं। और इन दोनों को मिला के केवीआर और केडब्ल्यू को मिला के जो अपनी रीडिंग आती है वो केवीए में आती है। तो अ, अपने जो ग्रिड होती है, ग्रिड सप्लाई से जो सप्लाई आती है उसमें जो अपन सप्लाई लेते हैं, जो आपने डिमांड किया कि 5 मेगावाट के लिए हमने डिमांड किया कि हमें 5 मेगावाट उसमें सप्लाई चाहिए, लेकिन हमारा पावर फैक्टर मेंटेन नहीं होने के कारण वो जो 5 मेगावाट तो यूज में भी नहीं आ रहा, और अपना जो यूज ले रहे हैं अपन 3 मेगावाट ही ले रहे हैं, और बाकी जो दो जो अपना जा रहा है वो पावर फैक्टर मेंटेन नहीं करने के कारण वेस्टेज जा रहा है। तो जो अपन जो सप्लाई लिए हैं पावर फैक्टर से उसको अपन बोलेंगे एप्रिएंट पावर फैक्टर। एप्रिएंट पावर फैक्टर जो अपन ग्रिड से सप्लाई लेंगे उसको ऑप्रिएंट बोलेंगे, और जो अपन कंज्यूम कर रहे हैं, जो अपन अपने जो इंडस्ट्री में जो कंज्यूम कर रहे हैं उसको बोलेंगे अपन रियल पावर फैक्टर। जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो अपना मोटर अपनी कंज्यूम कर रही है या कोई इक्विपमेंट जो अपना कंज्यूम कर रहा है उसको अपन केडब्ल्यू में यूनिट लेते हैं कि अपनी जो मोटर है 5 किलोवाट की मोटर है वो इतना कंज्यूम कर पा रही है। तो जो अपना वेस्टेज होता है वो वेस्टेज अपना जो मोटर के अंदर जो उसने कंज्यूम किया उसको अपन केडब्ल्यू के अंदर लेंगे, जो वेस्टेज होगा उसको अपन केवीआर के अंदर लेंगे। लेकिन जो वेस्टेज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें वेस्टेज होता है। अब देखेंगे कि अपना पावर फैक्टर होता है वो कितने टाइप का होता है। बेसिकली हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो 3 प्रकार का होता है: यूनिटी पावर फैक्टर, लेगिंग पावर फैक्टर एंड लीडिंग पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर और लेगिंग एंड लीडिंग, ये 3 टाइप का अपना जो पावर फैक्टर है वो होता है। और इसमें ये अकॉर्डिंग टू लोड के अंदर होता है कि यूनिटी पावर फैक्टर में रेजिस्टिव लोड होता है, फिर जो लेगिंग पावर फैक्टर में इंडिकेटिव लोड होता है, लीडिंग पावर फैक्टर में कैपेसिटिव लोड होता है। तो अपने जो लोड है वो भी 3 प्रकार के होते हैं: रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो लोड है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो अपना एक वायर है, वायर के अंदर करंट और जो वोल्टेज है वो दोनों दौड़ते हैं। तो ये दोनों एक ही टाइम पे इसको क्रॉस कर रहे हैं, और एक ही टाइम पे ये यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ में चल रहे हैं। तो उसको अपन बोलेंगे यूनिटी पावर फैक्टर, उसको हम यूनिटी पावर फैक्टर बोल सकते हैं। अब सेकेंडली बोल रहे हैं कि अपना जो लोड है वो लोड 3 प्रकार के होते हैं। तो रेजिस्टिव लोड मेजर करता है यूनिटी पावर फैक्टर को। जो यूनिटी पावर फैक्टर जिससे मेंटेन होता है वो रेजिस्टिव लोड पे होता है। तो रेजिस्टिव लोड में क्या क्या आता है? रेजिस्टिव लोडर में हीटर आता है, गीजर आता है, बल्ब आता है, एंड जो अपना आयरन होता है वो चीज़ें आती हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये कोई रेजिस्टेंस पैदा नहीं करता, इस कारण अपने जो उसमें पावर को, ये जो अपने इलेक्ट्रिसिटी है उसमें पावर फैक्टर मेंटेन करके रखता है। और इसमें जो पावर फैक्टर रहता है वो एक मेंटेन रहता है, जो कि बेस पावर फैक्टर बोला जाता है उसको। अभी जो वेव देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे,
इस वेव में क्या है कि जो वोल्टेज और करंट है वो दोनों एक साथ में चल रहे हैं। दैट मीन्स अपना जो पावर फैक्टर है उसको अपन बोलेंगे कि जो अपना पावर फैक्टर है वो यूनिटी पावर फैक्टर है। देखिए आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अपना जो वोल्टेज और करंट है दोनों एक साथ में 0 डिग्री को क्रॉस करके चल रहे हैं। दैट मीन अपना जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी पावर फैक्टर है। अब देखेंगे हम इंडक्टिव लोड एंड लेगिंग पावर फैक्टर है। लेगिंग पावर फैक्टर एंड इंडक्टिव लोड मतलब जो अपना लोड है वो तीन टाइप के थे। तो अपन ने जो पहला देखा रेजिस्टिव लोड में क्या था, हीटर एलिमेंट और आयरन जो थी वो अपने यूनिटी पावर फैक्टर को मेजर कर रही थी। अब सेकेंडली हम देख रहे हैं कि जो इंडक्टिव सेकेंड हम देख रहे हैं कि जो इंडक्टिव पावर फैक्टर है, इंडक्टिव लोड है, वो लैगिंग पावर फैक्टर को इंडिकेट कर रहा है। तो इंडक्टिव लोड के अंदर क्या क्या इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो मतलब क्या क्या इक्विपमेंट इसमें आते हैं। तो इसमें फैन आता है, मोटर्स आती हैं, जिसके अंदर कोयल होती है वो इंडक्टिव लोड को मेजर करती है। तो इसके अंदर सभी के अंदर कोयल दिख रही हैं, तो ये इसमें क्या है, इंडक्टिव पावर फैक्टर रहता है। तो इसको हम एग्जाम्पल के तहत में समझेंगे कि जो ये अपना वायर है, वायर के अंदर वोल्टेज और करंट दोनों चल रहे हैं। उसमें क्या होता है कि जो अपना ये वोल्टेज है, वोल्टेज क्या होता है कि इसमें लेग कर जाता है और करंट आगे चला जाता है। इसमें वोल्टेज जो है पीछे रह जाता है और करंट आगे चला जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, लेगिंग पावर फैक्टर बोलेंगे। क्योंकि इसमें जो वोल्टेज है उसको लेग करके करंट आगे चला जाता है, इस कारण इसको अपन लेगिंग पावर फैक्टर बोलेंगे। और इंडक्टिव लोड में ऐसा होता है जहाँ मोटरें लगी होती हैं और कोयल कोयल की जैसे कोई ड्रिल मशीन लगी होती है जिसमें कोयल होती है, वो लेगिंग पावर फैक्टर को इंडिकेट करेगा, इंडक्टिव लोड को इंडिकेट करेगा। तो फॉर प्योर इंडक्टिव लोड के लिए कोस थीटा पावर फैक्टर थीटा बराबर 90 डिग्री एंड कोस थीटा 90 डिग्री बराबर जीरो जो अपना है वो अपना पावर फैक्टर आएगा। तो ये अपन श्योरली नहीं कह सकते कि वो जीरो ही आएगा, क्योंकि मोटर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, मोटर का रेजिस्टेंस क्या है उसके अकॉर्डिंग ये पावर फैक्टर को डिपेंड करेगा। अब हम इसके अंदर ये देखें कि जो ये इनकी वेव हैं वो कैसे चलती हैं। तो अपने जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक वोल्टेज का है, एक करंट का है। एक वोल्टेज का है और एक करंट का है। इसमें क्या है, जो वोल्टेज है वो पीछे रह जा रहा है और जो करंट है वो आगे जाके इसको जल्दी अपना जो लाइन है वो क्रॉस कर रहा है। अभी हम देखते हैं कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड में बेसिकली कोई लोड नहीं होता है, इसके अंदर कैपेसिटर ही होते हैं। कैपेसिटर ही इसको लोड में मतलब कि इसके जो लोड है कैपेसिटिव लोड से ही इसको पावर फैक्टर मेंटेन किया जाता है और कोई इसमें लोड नहीं लगाया जाता है। तो इसमें कैपेसिटिव लोड में क्या होता है, कैपेसिटिव लोड में भी जो वोल्टेज है और करंट है वो एक वायर में क्या होता है कि करंट जो है अपना पीछे रह जाता है और वोल्टेज इसमें आगे निकल जाता है। वोल्टेज इसमें आगे निकल जाता है, करंट इसमें पीछे रह जाता है। तो इसको बोलेंगे हम लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होता है, वोल्टेज पीछे रह जाता है, अपना ये करंट पीछे रह जाता है और वोल्टेज आगे निकल जाता है। तो इसको हम बोलेंगे जो लीडिंग पावर फैक्टर। और लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है, कैपेसिटिव पावर फैक्टर होता है जिसमें कैपेसिटर लगे होते हैं। व्हेन पावर फैक्टर इज लेगिंग एंड लीडिंग ट्रेड्स लॉस, मतलब अगर लीडिंग और लेगिंग दोनों होंगे तो उसमें लॉसेज होना ही है। अगर हमारा पावर फैक्टर लीडिंग भी जा रहा है और लेगिंग जा रहा है तो उन दोनों में तो लॉस तो होना ही है।
हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? पावर फैक्टर को जो इम्प्रूव करने के लिए हम इसके अंदर एपीएफसी पैनल लगाते हैं। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ में क्या है कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर लगाया जाता है, उसमें कैपेसिटर जोड़ दिए जाते हैं। कैपेसिटर से पावर फैक्टर मेंटेन रहता है, जितना अपन उसमें सेट करके रखते हैं कि हमें एक चाहिए यूनिटी पावर फैक्टर चाहिए, तो उसमें वो अपना जो एपीएफसी पैनल है, उसके अंदर रिले लगी होती है। वो रिले क्या करती है कि अपना पावर फैक्टर को ऑटोमेटिक मेंटेन करती रहती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक तरफ अपना लेगिंग पावर फैक्टर है, एक तरफ यूनिटी पावर फैक्टर है, एक तरफ लीडिंग पावर फैक्टर है। यूनिटी पावर फैक्टर जब आएगा जब अपना पावर फैक्टर 1 मेंटेन रहेगा और लेगिंग पावर फैक्टर 0.9 पे रहेगा और ये अपना लीडिंग है 0.9, 0.8 एंड 0.7 पे रहेगा। मतलब कैपेसिटिव लोड एंड रेजिस्टिव लोड एंड इंडक्टिव लोड का अलग-अलग से अपन ने इसमें डिफाइन कर रखा है। थैंक यू गाइज, आई होप वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज।